हाँ, ये वीडियो रहेगा कोरोना और आपके हेल्थ केयर के बारे में। पहली चीज़ मैं सभी से ये विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कृपा करके किसी को भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, किसी को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा जिसकी वजह से वो डर जाए। आपके घर में, आपके घर के आजू बाजू, आपके बिल्डिंग में, सोसाइटी में कोई भी 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं, तो वो लोग, बच्चे, वो ज़्यादा डर सकते हैं ये चीज़ों से। तो अगर वो बिकॉज हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं अभी, और कोई ऐसे है जो सिर्फ नाना नानी अकेले रहते हैं, तो उनकी तरफ आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपको मिलना है उनसे, बट सेफ डिस्टेंस रख के आप उनको पूछ सकते हैं उनको कुछ चाहिए क्या, मे बी कुछ शॉपिंग करके ला सकते हैं उनके लिए, तो या उनको इमोशनल जो एक सोशल अटैचमेंट रहती है कि कोई आदमी दिखता है तो खिड़की से देखते रहते हैं, ये तो बूढ़े आदमी है वो, तो उनका जो लाइफ है वो बहुत ही टफ रहता है। तो उस हिसाब से उनको सिर्फ कोई चाहिए जिससे वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फ़ोन पे उनसे बात कीजिएगा, और कोई भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन आप खुद स्प्रेड मत कीजिएगा व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसे वैसे चैनल पे जो कोई भी डर फैला रही, ठीक है। और इस निवेदन के बाद हम आगे चलते हैं, जानते हैं हेल्थ केयर के बारे में, आपको क्या क्या करना है फिट रहने के लिए। तो ये जो कोरोना है, पहली चीज़ तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस एक वायरस है, एक विषाणु है जो आदमी से फैलता है। इसका संक्रमण जो है वो आदमी से होता है। ये जो वायरस है ये मोस्टली हमारे ईएनटी सिस्टम का वायरस है, जो हमारे गले में जाता है और यहाँ पे उसका इन्फेक्शन दिखाई देता है। तो आपको गले में सूजन, चरचर या लाल होना, सर्दी जैसा, जुकाम, खांसी, छींके, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको हिंट मिल सकती है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए बहुत से लोगों ने यही रेकमेंड किया है कि इस पर जो बहुत ही अच्छे से मेडिसिन है वो अभी ढूंढे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, तो आपको अगर ऐसे लगता है तो आप गर्म पानी पीजिए, अगर नहीं भी लगता है तो भी आप गर्म पानी पीजिए। हम मोस्टली गर्म पानी उबाल के बाजू में रखते हैं जब बारिश का सीजन होता है तब, और वो पानी हम पीते हैं। इस टाइम पे हम ऐसा नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम गर्म पानी करके, जो उबला हुआ पानी है वो इतना ही उबलिए कि आप उसे पी सकें, और आपको इमीडिएटली वो पीना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो भी ऊर्जा है, जो हीट है, वो जो गर्मी है वो आपके गले तक लगनी चाहिए, जिसकी वजह से उस ऊर्जा की वजह से, उस गर्मी की वजह से वो जो वायरस है वो मर जाए। आप उसे गर्म पानी पी के नीचे ढकेल दें तो वो आपके पेट में जाएगा। पेट में हमारे एसिड रहता है, जो नॉर्मल एसिड है HCl, जो हमारे पचन के क्रिया में हमारी मदद करता है, हमारी डाइजेशन में हमारी मदद करता है। तो वो HCl जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो भी इस वायरस का खात्मा कर रहा है, ऐसा भी सुनने में है। तो आप ये जो प्रिकॉशन है ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं बता देती हूँ बहुत जो भी वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन है या किन किन लोगों को ये होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कोई भी जो 60 से या 80 साल से बड़ा है, 60 या 80 से जिनकी उम्र बड़ी है, उनकी उम्र के हिसाब से जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे हम बोलते हैं, कोई भी रोग से जो हमारा शरीर नेचुरली फाइट करता है, वो जो पावर है वो कम होती है। तो उन लोगों को स्पेशल केयर करनी चाहिए खुद की। जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है, उन लोगों को खुद की ज़्यादा केयर करनी चाहिए।
प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन लोगों ने आपकी खुद की ज़्यादा केयर करनी चाहिए। प्लीज़ कार लेके या बाइक लेके बाहर मत जाइए। आपको भी थोड़ा ज़्यादा खुद को प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है। अगली चीज़, अगर किसी को भी कोई स्टेरॉइड जैसे जो मेडिसिन है वो बहुत लंबे देर से चल रहे हैं, मोर देन 6 मंथ, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो वो लोगों को खुद की केयर करनी चाहिए। अभी छोटे छोटे जो इश्यूज रहते हैं जो आपको कोरोना से रिलेटेड नहीं लगेंगे, बट जैसे कि फीमेल हार्मोन से रिलेटेड आपका कोई मंथली साइकिल से रिलेटेड ट्रीटमेंट है या कुछ है, आपका फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चा होने के लिए ट्रीटमेंट चल रही है, तो आप ये हार्मोन्स ले रहे हो, आप ये स्टेरॉइड ले रहे हो, तो मतलब वो जो मेडिसिन रहता है उसमें स्टेरॉइड रहता है, उसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अगर आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रहे हो उसमें भी स्टेरॉइड हो सकते हैं, होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसा जो पूरा ग्रुप है, ये सभी ग्रुप को अपनी अपनी केयर करनी चाहिए, ठीक है। अस्थमा के पेशेंट जो है उनको भी जो मेडिसिन है वो भी स्टेरॉइड रहते हैं, वो लोगों ने तो खुद की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये ईएनटी का है जो सीधे जाके नीचे जो हमारे लंग्स है उसमें फैलेगा, तो ये लोगों को केयर करनी चाहिए। तो ये रहा वल्नरेबल ग्रुप, जिन्होंने खुद की बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और मैं बोलूँगी अभी क्या क्या हम डेली बेसिस पर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मुझे पता है मेड्स नहीं है किसी के भी घर में, पर ध्यान में रखिए कि आपको बहुत ही अच्छे से सफाई रखनी ही है। कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो इशू है वो इससे आ सकता है, क्योंकि 4 लोग भी घर में रहते थे पहले, तो 24/7 चारों लोग घर में नहीं रहते जो अभी है, तो गंदगी ज़्यादा फैलेगी और उसके रिलेटेड हाइजीन, घर का साफ सफाई पूरा ध्यान देना ये आपको करना ही पड़ेगा। इम्यूनिटी कम होने से और ये गंदगी, ये दोनों चीज़ें आने से बहुत ही खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ कुछ होम रेमेडीज अभी मैं आपको बता रही हूँ जो आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। पहली चीज़ तो हमारे जो नेचुरली भारत में मिलने वाले हर्ब्स हैं जो बहुत ही औषधि रहते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। कपूर हमारे घर में रहता ही है, पूजा घर में सबके कपूर रहता है, तो आपको जब भी बाहर जाना है ग्रोसरी लाने के लिए, आपको बाहर जाना है मेडिसिन लाने के लिए, तो कपूर की एक छोटी सी तीली भी आप आपके जेब में डाल देंगे ऊपर वाले, तो वो अच्छा है। आपके पास एलम रहेगा, तुरटी जैसे हम मराठी में बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कीजिए, ऊपर वाली जेब में रख के जाइए, तो उससे भी आपको कुछ नहीं होता है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी, लौंग का तेल अगर आपके घर में है, बहुत से लोगों के पास होता है, जो बहुत बार हम इसके लिए यूज़ करते हैं, डेंटल इश्यूज के लिए यूज़ करते हैं। लौंग बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही हीट रहती है उसमें। मुझे पर्सनली वो सूट नहीं करता डायरेक्टली, पर अगर आपको सूट करता है, मेरे फादर को सूट करता है, वो ले सकता है। मैं मतलब उन्होंने लगाया, उनके दांत को उनको कुछ नहीं होता, मैंने लगाया तो मेरा पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है। तो वो लौंग मेरे लिए बहुत ही गर्म है। तो आप प्लीज़ ये सभी करते वक्त आपकी खुद की तबीयत कैसी है ये जान के और थोड़ा थोड़ा ट्राई करके ये कीजिएगा, अगर आपको वो सूट करता है कि नहीं। ये भी मेरा बोलना कर्तव्य है, तो मैं ये बोल देती हूँ। लौंग का जो तेल है वो आप थोड़ा सा शक्कर में वगैरह मिला लीजिए, वो आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच जिस चीनी आप चबाइए, ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन जो मैं सभी को हमेशा फ्री में रिकमेंड करती हूँ, जिंदा तिलिस्मा, जो एक यूनानी मेडिसिन है, उसमें भी नीलगिरी और बहुत से हर्ब्स हैं। उसकी छोटी सी शीशी रहती है, वो आपको 70 रुपये वगैरह में मिल जाएगी।
70 है, 90 है, आई डोंट नो, बट बहुत उनका भी एक ड्रॉप सिर्फ आपको चीनी पे डाल के चीनी चबाना है, तो वो भी बहुत ही अच्छा सर्दी खांसी जुकाम आपको अगर पेन है यहाँ पे तो भी वो अच्छा है। तो ये मेरा वीडियो आई थिंक आप सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कोरोना के बारे में ही आगे जाके भी आपको होम रेमेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जब से मैंने मेरे घर में इंट्रोड्यूस किया मुझे कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट अभी 10 साल से मैं गारंटीड बोल सकती हूँ मुझे ये थ्रोट इन्फेक्शन या ये चीज़ें पहले जो बार बार होती थी पोल्यूशन की वजह से, वो मेरी खुद की पूरी तरीके से बंद हो गई। तो मैंने जो लिया था वो जिंदा तिलिस्मास लिया था। और एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, जो है सीतोपलादी चूर्ण, जो आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक चूर्ण है, और ये जो है जिंदा तिलिस्मास ये यूनानी मेडिसिन है। यूनानी और आयुर्वेदा दो अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कि और एक होम्योपैथी की ब्रांच है और रेगुलरली हम लेते हैं वो एलोपैथी की ब्रांच। तो ये जो है चूर्ण सीतोपलादी चूर्ण वो आप शहद में डाल के मिक्स करके ले लीजिएगा। कुछ नहीं होगा आपको, अगर कुछ भी गले के रिलेटेड कोई भी झुंझुनाहट है या कुछ भी है तो वो भी पूरी तरह से चली जाएगी। इसको दिन भर में एक बार लिया तो भी बहुत रहता है। और मैं आपको बोलूँगी नीम के पत्ते अगर आपके घर में हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कीजिए खाने में, या उसका पानी उबाल कर पी लीजिए, जो भी जैसे भी आप कर सके वैसे। अगर आप थोड़ा सा घर में धूप कर सकते हैं, जो पूजा घर में हमारे धूप रहता है, उस तरीके से हमारे घर की जो हवा रहती है वो बहुत ही शुद्ध हो जाती है। तो कोई भी कीटाणु या ऐसे नहीं आते। अभी यहाँ पे बारिश भी हो गई बीच बीच में, तो ऐसा जब माहौल होता है कि बारिश है धूप भी है तो हमें ज़्यादा केयर करनी चाहिए। उस हिसाब से कोई भी मच्छर है, कीड़े हैं, कुछ भी आपके घर में नहीं रहता अगर आप धूप करते हो तो। और वातावरण जो है वो बहुत ही शुद्ध रहता है। स्पिरिचुअली भी आपको बहुत ही अपलिफ्टिंग है, आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आते, आप कोई भी डर के मारे नहीं जियोगे। एक शुद्ध लगता है, बहुत ही पवित्र लगता है। ये जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग आती है तो वो आप सांस की जो एक्सरसाइज है वो आप जरूर कीजिएगा। अभी कोई भी पोल्यूशन ना होने की वजह से जो हवा है वो बहुत ही शुद्ध हवा है। और अगर आपके घर के आजू बाजू ट्रीज है तो आप वहाँ पे बैठ के आपकी गैलरी में वगैरह मैं बोल रही हूँ, कोई भी रूल्स का डिसोबे मत कीजिएगा। तो आप प्राणायाम जैसे जो एक्सरसाइजेस है आपके लंग के लिए वो पक्का कर लीजिएगा। और मैं बोलूँगी आपको जो तेल है हमारा, जो औषधि तेल है उसमें कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, लौंग का तेल अगर आपको सूट करता है, नीलगिरी का तेल है, तो वो आपको नहीं मिलता तो शुद्ध घी जो हमारे घर में रहता है आपको इतना सा लेना है, जैसे इतना सा एक आधा आधा उंगली जिस इतना सा जिस डुबोना है उसे, और वो आपके नाक के अंदर आपको लगाना है। अंदर मतलब अंदर वाले, जैसे बाहर से मत लगाइएगा जैसे हम विक्स लगाते हैं, अंदर। तो आप जब भी मॉल में मतलब ग्रोसरी लाने के लिए आप जाओगे, राशन या वेजिटेबल्स लाने के लिए जाओगे, तो बाहर की जो भी हवा है वो एक्चुअली मुझे तो लगता है वो शुद्ध हो गई है, क्योंकि पोल्यूशन कम है। पर ये कोरोना वगैरह का जो भी चक्कर है तो उससे बचने के लिए आप आपके नॉस्ट्रिल को ये जो ऑयल और घी है जो भी आपको मिले वो लगा के आप बाहर जाइएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ बहुत ही केयरफुल इसके बारे में रहना है कि किसी भी लिफ्ट को या किसी भी दरवाजे को आप छूइए मत, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे छींका है तो वो वायरस जो है वो वहाँ पे जा सकता है। तो ये अगर कोई छींकता है, किसी के गले के जो भी कोई म्यूकस है जो
लिक्विड पदार्थ है वो अगर बाहर आता है तो उससे ये फैलता है। तो इस हिसाब से हमें कहीं पे भी हाथ नहीं लगाना है अगर आप बाहर जाते भी हो तो। और आदमी जो भी है आदमी औरत उनसे सेफ डिस्टेंस रख दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूर खड़े रहिएगा। अगर आप शॉप में वगैरह भी गए तो भी एक दूसरे से अंतर बना के आप लाइन में खड़े रहिएगा या जो भी उन्होंने आपके लिए अरेंज किया होगा। और मैं बोलूँगी इतना भी आपने किया तो बहुत है। अगर आपको मिलता है अभी राशन, किसको क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हल्दी जो है वो इस्तेमाल करनी है। हल्दी और शहद आप मिक्स करके रोज आप लेंगे तो भी आधा चम्मच बहुत होता है। डायबिटीज के लोगों के लिए मैं शहद लेना नहीं बोल रही हूँ। डायबिटीज है तो शहद मत लीजिएगा, शक्कर मत लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, नीम का इस्तेमाल कीजिएगा, संतरा है, मौसम्बी है, कीवी है, गुआवा है। गुआवा मतलब जो पेरू रहता है, कीवी फ्रूट रहता है। इन सभी में आपको मिल जाएगा विटामिन सी जो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके इम्यूनिटी के लिए। पपाया आपको मिलता है तो वो आप खा लीजिए, उसमें विटामिन ए है, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए, आपके आईज के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए वो अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथनिंग है तो वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। और आपको हमारे घर में इमली जरूर रहती है, इमली भी खट्टी होती है, उसमें विटामिन सी रहता है। आपके घर में अगर आंवला है या आंवले का आपने कुछ बनाया है अचार वगैरह, आंवला भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, तो वो भी आप पक्का ले लीजिए। और किसी को फोर्स मत कीजिए कि कहीं पे आपने देखा या मैंने बोला है तो आपको खाना ही है। जिसको जो खाना है उसको वो खाने के लिए दीजिए। अगर आपको विश्वास है आपको खुद को करना है तो आप ये खुद कर सकते हैं, अच्छा रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको विटामिन सी लेना ही है या आपको रोज हर एक संतरा खाना ही है ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें, या इस कोविड से बचने के लिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा। अगर आपको आसानी से मिलता है, आप जब बाजार जाएंगे शॉपिंग करेंगे उस टाइम पे आपको आसानी से मिलता है तो आप ये फल जरूर लीजिएगा। अनानास जो है, पाइनएप्पल, वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, विटामिन सी है उसमें, तो वो भी आप ले लीजिएगा। और इन जनरल आप जितना वेजिटेरियन खाना खा सके उस पे ध्यान दीजिएगा। जो भी फल आप खा सके उस पे ध्यान दीजिएगा। जो भी नेचुरल हर्ब्स आपके खाने में आ सके, जैसे कि कोरिएंडर है, जैसे कि नीम, जो मैं बार बार नीम बोल रही हूँ क्योंकि नीम बहुत ही औषधि है और मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो नीम आपके घर में अगर पेट्स है तो आपको मेरे घर में है पेट बर्ड, तो आपको नीम की जो डहलिया रहती है वो लाके घर में रखनी है तो बर्ड उसी पे खेलेंगे। मेरे पास है एक्चुअली, तो कोई भी उनको इन्फेक्शन नहीं होता, कभी उनको कुछ नहीं होता, तो ये सभी चीजें हैं आपके पेट्स के लिए भी। मुझे पता है, मेरे पास भी पेट्स है, तो आपके पास पता नहीं कैट है, डॉग है, बर्ड्स है, कुछ भी हो, तो आपके लिए और आपके पेट्स के लिए बहुत बहुत मैं भगवान से दुआएं मांगती हूँ। और ये समझ लीजिएगा कि ये जो पीरियड है ये खुद को अच्छा बनाने का पीरियड है और हमारी जो धरती माँ है उसको भी थोड़ा समय दीजिएगी, वो पोल्यूशन से मुक्त हो जाए, वो खुद को सांस लेने के फिर से काबिल बनाए। और ये जो धरती है वो सभी की है, सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ आदमी लोगों की नहीं है। पंछी है, पशु पक्षी है, सभी जीव है। और कुछ अच्छे वीडियोस भी देखिएगा जो कह रहे हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव में डॉल्फिन देखे गए, जो बोल रहा है कि ओजोन लेयर पे अच्छा इफेक्ट इसका दिख रहा है, जो बोल रहा है कि 90 सिटीज इंडिया की है जिसमें पोल्यूशन बहुत कम हो गया। तो ये अच्छी चीजें भी कभी तो देखिएगा, वही 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 निगेटिव देख के दिमाग का कचुम्बर मत बनाइएगा। मेंटल पीस इज एवरीथिंग। ये एक छोटी सी स्टेज है, कुछ खत्म नहीं हो रहा, कोई कभी ऐसे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और सभी को ये पॉजिटिव मैसेज दीजिए, खुद की केयर कीजिए। अगर आप मेरे जैसे ब्यूटी लवर है, मेकअप लवर है, तो आपको
मेकअप और ब्यूटी के लिए क्या इसेंशियल आपके पास स्टोर में रखना चाहिए हमेशा। जो लेसन मैं सीखी हूँ ये कोविड से, इसका भी मैंने एक लंबा सा वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको लगता है तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छे से शॉपिंग और ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज घर में कर दीजिएगा तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आप घर में शांति से आनंद से रह सकेंगे और ये जो समस्या है इसका जल्दी ही बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करके ये वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को शांत रहने की और हैप्पी 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 रहने की एक सलाह मैं जाते जाते दे रही हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या करना है ये लॉकडाउन पीरियड के बीच में, क्योंकि अभी हमारे पास है 1 हफ्ता, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी दूँगी। तो आपको जो भी चाहिए लॉकडाउन पीरियड में हैप्पी रहने के लिए, वो चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, शांत रहें। नमस्ते।